धर्म से हिंदू, कर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए सिर्फ यही कहा जाता है क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन इस बार देखिए बीजेपी की राह कम आसान नहीं, क्योंकि राजस्थान के चुनावी रण में पीएम मोदी उतर चुके हैं और वो भी 6 महीने पहले। आज से पीएम मोदी का राजस्थान मिशन शुरू हो चुका है। कर्नाटक में कमल खिलाने के लिए जमीनी स्तर पर पीएम मोदी की मेहनत दिखी। पीएम मोदी की रैलियों से लेकर देखिए रोड शो में जनता की गजब की भीड़ नजर आई, और यही भीड़ क्या बीजेपी को जीत दिला पाएगी, ये जानने के लिए देखिए फिलहाल 13 मई का इंतजार हम सबको है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंतजार शब्द मोदी की डिक्शनरी में नहीं मिलता। तभी तो कर्नाटक से सीधा नाथ द्वार पहुंचकर पीएम मोदी ने यहां से चुनावी बिगुल बजा दिया है। उदयपुर पहुंचकर पीएम मोदी श्रीनाथ नगरी नाथ द्वार गए। भगवान कृष्ण को समर्पित राजस्थान का यह नाथ द्वार श्रीनाथ जी मंदिर एक ऐसा दिव्य धाम है जो आज भी मुगलों के अत्याचारों की कहानी समेटे हुए है। यहाँ प्रभु श्रीनाथ जी अपने बाल स्वरूप में विराजमान है। मेवाड़ के लोगों का देखिए इस मंदिर से एक अटूट आस्था है, एक अटूट रिश्ता है। मंदिर से जुड़ी प्रसिद्धि राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात में भी इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है। वही मंदिर का इतिहास औरंगजेब की क्रूरता की गवाही देता है। इतिहास कहता है औरंगजेब के आदेश पर अनेक मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। उस दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया था। इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई क्षति पहुंचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल लाए। दामोदर दास वल्लभ संप्रदाय के थे, वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा और उसके बाद कई राजाओं से आग्रह किया कि श्रीनाथ जी का मंदिर बनाकर उसमें इसे स्थापित करवा दे। लेकिन औरंगजेब के डर से किसी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और अंत में दामोदर दास बैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास संदेश भिजवाया। क्योंकि राणा राज सिंह पहले से ही औरंगजेब को चुनौती दे चुके थे, पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर वृंदावन से जयपुर होते हुए उदयपुर के नाथ द्वार लाए। कहा यह जाता है कि राणा राज सिंह ने औरंगजेब को चुनौती दी थी कि इस मूर्ति को हाथ लगाया तो उसे 1 लाख राजपूतों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, और इस तरह मुगलों के कहर से बचाकर श्रीनाथ जी को यहाँ लाया गया। अब 100 बात की एक बात ये कि आज श्रीनाथ जी के दरबार में नतमस्तक हुए पीएम मोदी पूरे विधि विधान से उन्होंने यहाँ पूजा पाठ किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े लगभग 5500 करोड़ की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। लोकार्पण और शिलान्यास भी वो करते दिखे और एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। और आज के इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए राजनीतिक पंडितों का सिर्फ यही कहना है कि अब राजस्थान जीतना पीएम मोदी का अगला मकसद है। राजस्थान की सत्ता के लिए देखिए कहा यह जाता है कि जिसने मेवाड़ को साध लिया, सत्ता उसकी जेब में आ जाती है। हालांकि देखिए पिछले 2017 के चुनाव में जनता ने इस मिथक को पूरी तरह से तोड़कर कांग्रेस को अपना जनादेश दिया था, और ऐसे में नाथ द्वार की धरती से पीएम मोदी का शंखनाद करना क्या राजस्थान में बीजेपी की वापसी करा पाएंगे? अब की बार श्रीनाथ जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा, अब ये देखना दिलचस्प है। भाइयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी, और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर नाथ द्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टाटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता। और हम तो राजस्थान और गुजरात के लोगों के जुबान पे
लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है। हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं। पानी के लिए लाखा बंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था। हालत यह है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चारों पर बावड़ी किसने बनाई तो बोले लाखा बंजारा, वहां तालाब किसने बनाया तो बोले लाखा बंजारा। ये गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है। मतलब हर एक को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था। लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये नकारात्मक सोच वाले उसको भी हराने के लिए मैदान में आएंगे।